Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will discuss the next topic of chapter 2, that is self and the personality. और उसी में ही हम एक अगला टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज द बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बहुत ही इजी वे में। देखिए, बिहेवियरल अप्रोच होता क्या है। ये अप्रोच कहती है कि पर्सनालिटी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से समझी जा सकती है। ठीक है, इन दिस वी विल से दैट कि भाई वो समझी जा सकती है, ना कि सिर्फ अनकॉन्शियस या हिडन माइंड से। देखो, पर्सनैलिटी शेप होती है लर्निंग से, कंडीशनिंग से और री इन्फोर्समेंट से, दैट इज रिवॉर्ड और पनिशमेंट, है ना, और इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस से। तो बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको समझाऊं, अगर एक बच्चा अच्छा काम करे और उसको रिवॉर्ड मिले तो वो उसका बिहेवियर जो होगा वो रिपीट करेगा, है ना। ग्रेजुअली उसकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट बन जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में पर्सनैलिटी मीन्स जो इंसान करता है वो सीखता है और इन्वायरमेंट से चीजों को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, राइट। तो अच्छा, इसी में ही एक टर्म दिया हुआ है इन द बेसिकली इन द बिहेवियरल अप्रोच देयर आर सम की आइडियाज, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, दैट पैवलोव, ओपरेंट कंडीशनर, स्किनर, एंड दे आर सम एग्जांपल एज वेल। देखो, कह रहा हम जो बिहेवियर सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, बाय एसोसिएटिंग वन थिंग विद अनदर, है ना। मान लीजिए अगर किसी एक बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया है ना, डॉग ने काट लिया है, दे में डेवलप अ फियर ऑफ ऑल डॉग्स। तो हो सकता है कि वो बच्चा लाइफ टाइम डरा रह जाए, है ना। दूसरी बात, ओपरेंट कंडीशनिंग किसे हम कहते हैं, दैट इज द स्किनर, अगर बिहेवियर को शेप किया जाए बाय द रिवॉर्ड्स एंड द पनिशमेंट। अगर एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो उसको आप प्रेज करोगे, बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा तो उसको डांट पड़ेगी, तो उसके दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो पर्सनैलिटी कोई इनर फीलिंग की वजह से नहीं है और कोई अनकॉन्शियस माइंड की वजह से नहीं है, जैसा कि फ्रूट ने बोला, बल्कि ये डिपेंड करती है आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कि आपकी फैमिली और स्कूल का क्या इन्वायरमेंट है। तो आपकी हैबिट फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, जब आप अच्छी हैबिट्स को बार बार रिपीटेड फॉर्म में करें और उसी बिहेवियर को आप मेजर करें, नॉट एनी हिडन थॉट्स ऑन दैट पार्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बिहेवियरल अप्रोच। दूसरी बात, अब इसमें एक पैटर्न आता है आपका कल्चरल अप्रोच का। देखो, ये अप्रोच कहती है कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कल्चर और सोसाइटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हर कल्चर के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं और बेसिकली एक्सपेक्टेशंस है, वो सब अलग होती है ना, जो इंसान की सोच और बिहेवियर को शेप करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, वेस्टर्न कल्चर ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है। ठीक है, वो सेल्फ को प्रमोट करता है, जैसे हमने पढ़ा था। वहीं पे जबकि इंडियन कल्चर ज्यादा कलेक्टिविस्टिक है, मतलब वो फैमिली और कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस देता है। सिंपल भाषा में, पर्सनैलिटी इज इक्वल टू कल्चर और सोसाइटी का रिफ्लेक्शन, है ना। तो इसके की आइडियाज क्या कहते हैं, हम एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो हम कलेक्टिविस्टिक हैं, तो एज पर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिलीजन, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कस्टम्स, ये सब हमारे शेयर्ड बिलीफ का पार्ट है। और हम क्रॉस कल्चर स्टडीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक रूथ बेंडेट और मार्गरेट वीड, जिन्होंने डिफरेंट कल्चर को पढ़ा और उन्होंने देखा कि बच्चे कैसे अपने ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करते हैं और उनकी कैसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज फॉर्म होती हैं एज पर द कल्चरल अप्रोचेस, है ना। हम हर कल्चर में एक बच्चा अलग सीखता है बेसिकली। ओके, सो नेक्स्ट इज योर पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए, अब इसका मतलब है कि इंसान अपने एनवायरनमेंट की डिमांड और प्रॉब्लम के साथ कैसे कोप करेगा। ठीक है, हर इंसान का एडजस्टमेंट का अपना पैटर्न होता है। कुछ लोग स्ट्रेस में शांत रहते हैं और कुछ लोग एग्रेशन में आ जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो गुड एडजस्टमेंट क्या है, बेसिकली योर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेस हैंडल करना और पॉजिटिव कोपिंग करना। तो अगर पुअर एडजस्टमेंट है तो एंजाइटी भी हो सकती है, एग्रेशन भी होगा और विड्रॉल भी आएगा। तो सिंपल भाषा में क्या है, एडजस्टमेंट पैटर्न इज इक्वल टू इंसान प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का उसका तरीका क्या है। ठीक है, दूसरी बात, ये तो पैटर्न है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, देखो, ये इंसान की अपने बारे में सोच क्या है, फीलिंग्स क्या है ना, और बिलीफ की टोटल पिक्चर क्या है। इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। एक होता है रियल सेल्फ, एक होता है आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ क्या है, मैं एक्चुअली कैसी हूँ। ठीक है, आइडियल सेल्फ क्या है, मैं कैसा बनना चाहती हूँ, दैट इज आइडियल सेल्फ। जब रियल और आइडियल सेल्फ में ज्यादा गैप होता है, दैट इज फ्रस्ट्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम। ठीक है, तो जब दोनों बैलेंस होते हैं तो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड हेल्दी पर्सनालिटी बन जाती है। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज वेरी अ कोपिंग डिसीजन मेकिंग पैटर्न ऑफ
वन सेल्फ। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें टाइप दे रखे हैं, जैसे कि हेल्दी एडजस्टमेंट क्या है कि बच्चे को एग्जाम में स्ट्रेस हुआ तो उसने टाइम टेबल बना लिया और वो सिस्टमैटिकली पढ़ने लग गया, है ना। अच्छा, मेल एडजस्टमेंट क्या होता है? नेगेटिविटी, मतलब कि बच्चा अंडर स्ट्रेस है तो वो पढ़ना ही उसने छोड़ दिया है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना, यार मुझे पढ़ना ही नहीं है, मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं अब। एक होते हैं टेंशन में पढ़ने बैठेंगे कि हटा यार मुझे तो पढ़ना ही नहीं, है ना। फिर होता है कॉमन एडजस्टमेंट, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी, मतलब प्रॉब्लम भी है तो सॉल्विंग अप्रोच भी होगी, और उसके उसको सॉल्व करने का एक अच्छा सा सोल्यूशन भी निकाला जाएगा। इसे हम कह सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म बाय द फ्रूट, जहाँ पे डिनायल भी है, प्रोजेक्शन भी है, रिप्रेशन भी है, मतलब कि अनकॉन्शियस वे टू रिड्यूस द एंजाइटी, मतलब वो सोल्यूशन ढूंढो जहाँ पे आपका स्ट्रेस कम होता जाए। ठीक है। फिर है कंपनसेशन, मतलब कि आप वीकनेस को अपनी उन एरियाज पे काम कर रहे हो जो आपकी चीजों को एक्सेल बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक सेल्फ, मैंने अभी आपको बताया सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। मैंने दो चीजें समझाई। सोशल सेल्फ का मतलब है कि आपको दूसरे लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, तो इज देयर अ मैच बिटवीन द रियल एंड सेल्फ, तो पर्सनैलिटी हेल्दी रहती है। ठीक है, मतलब मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मेरा आइडियल कैसा है, तो मैं बड़ी हेल्दी हूँ इस टाइम पे। इसे किसने दिया? कार्ल रॉजर्स ने। अगर कोई मिसमैच है, दैट इज इन कॉन्ग्रेंस, मतलब कि ये मुझे एंजाइटी देगा, यार मैं जैसा सोच रही थी मैं वैसी बनी नहीं पा रही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ बट मैं बनना वैसा चाहती हूँ, तो यहाँ पे हुआ ना एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम आया ना। दूसरी बात, मैं फैक्टर्स को उनको वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी जो मेरे को शेप करने की कोशिश करेंगे। मेरी फैमिली अपब्रिंगिंग कैसी है, मैं कल्चर और सोसाइटी के साथ कैसे रहती हूँ, मेरी अचीवमेंट्स क्या है, मेरा पीयर ग्रुप क्या है, तो अगर मैं सबको लिंक करने की कोशिश करूँ, तो मान लीजिए, सपोज कीजिए बच्चा सोच रहा है कि यार मैं तो इतना हार्ड वर्किंग और कैपेबल हूँ, है ना, तो ये पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है। अब उसको एग्जाम का प्रेशर आया तो उसने अपनी प्लानिंग को एडजस्ट किया और उसने हेल्प मांगी, तो ये हेल्दी एडजस्टमेंट है। वही सेल्फ कॉन्सेप्ट इज आई एम अ फेल्यूर, यार मेरे से तो होने ही नहीं वाला, मैं तो करूंगा ही नहीं, तो मैं पढ़ना ही छोड़ दूंगी, तो ये डिनायल की सिचुएशन जब आती है, दैट इज द मैल एडजस्टमेंट, राइट। तो इसमें ही आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने की पूरी पूरी कैपेसिटी है, किसमें? सेल्फ एडजस्टमेंट में। और कहीं ना कहीं, क्या नाम है ये, सॉरी, पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो ये है आपका टेबल साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट के प्रोसेस में: स्ट्रेसर, इमोशनल रिस्पॉन्स, कॉग्निटिव अप्रेजल एंड द एडजस्टमेंट आउटकम। तो आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट के जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं? सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ, social self, and the self esteem. Okay, so this is all about the personality traits and much more. Okay, so I hope you get the point of behavioral approach, cultural approach, and the pattern of adjustment with the self concept. Okay, so yeah, this is all about the today's session, and there are few topics will be left in our second chapter, self and the personality. I hope we will cover soon this chapter and move to the third chapter as well. So thank you so much. So do subscribe the channel for the upcoming update. So bye everyone.